हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, ट्रेडिंग लर्निंग की एक और वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बस आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग हुई, क्रिप्टो ट्रेडिंग हुई, इंडिया में इलीगल है तो फीमा एक्ट लगता है। बहुत से लोगों का मार्केट में मिथ फैला हुआ है, कोई कह रहा है इलीगल है, कोई कह रहा है लीगल है। बहुत से लोग एक्शन में ट्रेडिंग कर भी रहे हैं, बहुत से एक्शन में कर भी रहे हैं इंडिया के अंदर। कुछ कह रहा है इलीगल है, बेचारा वो नहीं कर रहे हैं। कुछ इसी मिथ का फायदा उठाकर व्यूज से कमा रहा है पैसे यूट्यूब से। मतलब फालतू लोगों में एक भ्रम फैला हुआ है, इलीगल है इलीगल नहीं है। देखो, ये मेरा एक्सएम ब्रोकर है। इसमें मेरा अकाउंट बना हुआ है, रियल अकाउंट। देखो ये रियल अकाउंट मेरे यहाँ बना हुआ है। इसमें समथिंग डाले 2 लाख रुपए जो भी है। ये मेरा ब्रोकर का अकाउंट है, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, हाँ। तो बस आज हम बात करेंगे कि ये इसका सच्चाई क्या है। अब इसकी सच्चाई क्या है कि ये किस तरह काम करें या फिर ना करें। तो फुल्ली इलीगल हो तो काम ही ना करें, और ना हो तो हम भी काम कर लें। तो हम जानेंगे इसको। अब मैं मुँह से नहीं बोलूँगा। मैंने मुँह से बोला तो आप मानोगे नहीं। अपन चलते हैं चैट जीपीटी पे या फिर गूगल पे। अपन चलते हैं चैट जीपीटी, ठीक है? चलिए, मैं उससे पूछ रहा था, मैं आपको दिखाता हूँ मैंने उससे क्या पूछा, उसने मेरा क्या जवाब दिया। चैट जीपीटी हमेशा सही जवाब देती है भाई, ठीक है? तो हम बस पे विश्वास करेंगे, फालतू रूमर विश्वास नहीं करना अपने को। वो जो बोले वो सब ठीक, ठीक है? बस ये चैट जीपीटी हम ओपन कर दिया यहाँ से, चलेगा यहाँ पे, ठीक। गाइस, हमारी चैट जीपीटी खुल चुकी है, ठीक है। गाइस, ये तो ये मैंने उससे चैटिंग किया गाइस आज। मैंने उससे बहुत पूछा पूछा पूछा, उसने हमको ये जवाब दिया। ये तो शुरू से आपको पता है, शुरू से पहले उससे बात की ऐसे ही। तो उसने कहा बोलो बोलो, ये बात हमारी हुई। ये मैंने उसको लिख के भेजा, आई मेक वीडियो यूट्यूब वेब से पूरा पूरा, मतलब कि मुझे वीडियो बनानी यूट्यूब के अंदर 10 मिनट की। और मैं उसमें बताना चाहता हूँ कि लीगल है लीगल है, उसका पूरा हमको समझा दो आप क्या तरीका है। तो उससे ये बात हुई हमारी। तो उसने मेरे को स्क्रिप्ट बना के ये दी है। देखो, उसने मेरे को ये स्क्रिप्ट जो दी है, ये दी है। बहुत टाइम बाद दी उसने, बहुत टाइम में दी, बहुत निकाल निकाल के दी, बहुत समय लगा उसने। ठीक है, अब मैं पूरी साफ-साफ लिस्ट दे रहा हूँ, कॉपी टू पेस्ट, आप वीडियो में पढ़ सकते हैं। ये 10 मिनट की वीडियो यूट्यूब के लिए बनाई गई है। एक्सएमएफ फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया लीगल इलीगल विषय में हम बात करेंगे पूरी, पूर्णतः। बस ये जो है सत्य है, सीधी बात है, यहाँ पे जो है सीधी बात है। यहाँ पे कोई वैसी बात नहीं कि ये इलीगल है, लीगल जो भी है क्लियर आपके सामने चैटजीपीटी से बात होगी, ठीक है? मतलब ये है। बस इसमें इंट्रो उसने लिख के दिया, पहला 1 मिनट हमें बोलना है। अब वीडियो हमने बोली नहीं, आपके सामने रख दी हमने तो पूरी, ठीक है? अपने चैट जीपीटी सर्च कर लेना, सेम टू सेम ये आंसर निकल के आएगा। चैट जीपीटी झूठ नहीं बोलती है, गूगल झूठ नहीं बोलता, ठीक है? उसको नहीं पता कौन कैसा है, उसको जो है उसको जो डाटा है वो बोलेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सएम ऐप पर ट्रेडिंग भारत में लीगल है या इलीगल है, क्योंकि ये बहुत सारे लोग कहते हैं ये इलीगल है, इस पर केस हो सकता है, फीमा एक्ट लग सकता है। और बहुत सारे लोग इंडिया में रोजाना एक्सएम पर ट्रेडिंग कर भी रहे हैं, बात सही है। तो आज इस वीडियो में हम आपके पूरे फैक्ट्स, रिस्क और लीगल स्थिति बिल्कुल साफ-साफ समझाऊँगा। और हाँ गाइस, ये वीडियो जो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, मैं कोई लीगल एडवाइज़र नहीं हूँ, ठीक है? आप गाइस समझते हैं। पॉइंट 1 अपना होगा, फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, 1 मिनट के अंदर अपन समझेंगे। दोस्तों, फॉरेक्स ट्रेडिंग का मतलब होता है एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी से ट्रेड करना। जैसे कि यूएसडी, आईएनआर, ईयूआर यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, ये पूरी दुनिया में होता है और इसे इंटरनेशनल मार्केट कहा जाता है। इसको बोलते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग। गाइस, अपन समझेंगे भारत में फॉरेक्स ट्रेडिंग का रूल क्या है 2 मिनट के अंदर। बस भारत में फॉरेक्स ट्रेडिंग को आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेबी रेगुलेट करते हैं, ठीक है। इंडिया में लीगल फॉरेक्स ट्रेडिंग सिर्फ इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर अलाउड है, जैसे कि एनएसई, बीएसई। और वहाँ भी ये सिर्फ तरह से अलाउड है, यूएसडी आईएनआर, यूआर आईएनआर, जीबीपी आईएनआर, जेपीवाई आईएनआर, ये अलाउड है, ठीक। अब समझते हैं एक्सएमएफ क्या है। एक्सएम ट्रेड करने पे हमें कोई दिक्कत है, कानूनी कार्रवाई होगी, जो भी है आप पढ़ लो। एक्सएमएफ एक फॉरेन फॉरेक्स ब्रोकर है। इसका ऑफिस इंडिया में नहीं है, ये विदेश अवार्ड से ऑपरेट करता है, ठीक है। एक्सएम गाइस जो एक ऐप है, एक्सएम पे चलो हम गूगल पे चलते हैं, यहाँ पे सर्च करते हैं एक्सएम ऐप। एक्सएम ऐप क्या है, ठीक है, पढ़ते हैं क्या लिख के आ रहा है इस पे। एक्सएम ऐप क्या है, इस पे लिखा है, लिखा है पूरा। एक्सएम नाम है एक वैश्विक ब्रोकर का आधिकारिक मोबाइल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो उपयोगकर्ता को विदेशी मुद्रा, फॉरेक्स, सीएफडी, स्टॉक, इंडेक्स, कमोडिटी और क्रिप्टो ट्रेड करने, रियल टाइम चार्ट देखने, बाजार विश्लेषण करने, फंड मैनेज करने और अलर्ट सेट करने की सुविधा देता है। ये नए और अनुभवी ट्रेडर दोनों के लिए डिजाइन किया गया है। MT4 MT5 संगत संगत है, ठीक है। ठीक है, जो भी है। और थोड़ा जानेंगे कितने देशों में है क्या है। एक्सएम ऐप किन किन देशों में काम करता है, देशों में काम करता है। अगर जो मुंह से बोलता तो बहुत दिक्कत पड़ती है इसमें। देखो, अब मुंह से बोलता तो आप मानते ही नहीं, इसलिए गूगल और चैट जीपीटी पे सर्च करेंगे, आप अपने पे भी कर लो।
एक्सएम ऐप XM.com दुनिया भर के 190 से ज़्यादा देशों में काम करता है, जिसमें भारत भी शामिल है। और ये एक वैश्विक ब्रोकर है जो कई देशों के ग्राहक को सेवा देता है, लेकिन ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूएसए, कनाडा, इजराइल, ईरान जैसे कुछ देशों के निवासियों को सेवा नहीं देता है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय फोरेक्स और सीएफडी ब्रोकर है जो ज़्यादातर देश में ऑनलाइन ट्रेडिंग की सुविधा देता है, लेकिन कुछ देशों के स्थानीय नियमों के कारण वह प्रतिबंधित भी हो सकता है। ठीक है। व्यापक कवरेज है। एक्स 190 जहाँ देशों में अपने ग्राहक को सेवा प्रदान करता है, जिससे भारत भी शामिल है। यहाँ एक लोकप्रिय, काफ़ी लोकप्रिय है। मैं समझते हैं कि इसमें कितने इसमें कितने यूजर हैं और कब से मार्केट में है। ठीक है। चलिए, आपका सवाल स्पष्ट नहीं है कि XM में लिखिए नहीं, उस पर XM में चलो। हाँ, ये लिखा है। अगर आप फोरेक्स ब्रोकर एक्सएम की बात कर रहे हैं, यूजर एक्सएम के दुनिया भर में लाखों यूजर हैं। ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जो फोरेक्स और सीएफडी ट्रेडिंग के लिए जाना जाता है। मार्केट में कब से है? ये ब्रोकर 2009 से मार्केट में है और के अनुसार CFI जो भी है, तो ये CY SEC ASIC ये सीट्स कई नियमों के द्वारा रेगुलेटेड, यानी कि ये इनसे लिस्टेड है। ठीक है, आप गैस समझते हैं। ये दोबारा यहाँ पहुँचते हैं। ये हो गया अपना एक्सएम ब्रोकर का था। अब गैस यहाँ बात करते हैं कि आपने लिखा एक्सएम ऐप, क्या इस पर लिखा था ये एक्सएम एक फोर्स ब्रोकर है। इसका ऑफिस इंडिया में नहीं है। ठीक है, ये विदेश अबाउट से ऑपरेट करता है। एक्सएम ऐप पर इंटरनेशनली करेंसी पेयर, गोल्ड इंडेक्स, क्रिप्टो, CDF तो अवेलेबल होते हैं। एक्सएम ऐप में भारत में इलीगल है। इलीगल 2 मिनट आप समझेंगे, ये लीगल है कि इलीगल, ये बहुत मिथ फैला हुआ है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, एक्सएम ऐप इंडिया में लीगल है इलीगल? सच ये है कि एक्सएम ऐप इंडिया में RBI या सेबी द्वारा रजिस्टर्ड नहीं है। बात सही है, इसलिए इसे फुली लीगल नहीं कहा जा सकता है। फुली लीगल नहीं है या भी है, लेकिन इसे डायरेक्टली इलीगल भी डिक्लेयर नहीं किया गया है। एक्सएम ऐप पर ट्रेडिंग करने पर ऑटोमेटिक कोई FIR केस नहीं होता। अब समझते हैं पॉइंट 5 फीमा एक्ट कब लगता है। बोलते हैं फीमा एक्ट लगता है, फॉरेन गारंटी हम लेते हैं। ठीक है, फीमा एक्ट कब लगता है? आप गलत तरीके से फॉरेन एक्सचेंज भेजते हैं, किसी से आपने गलत काम करवाया, किसी से आपने बिटकॉइन के जरिए आपने जो है फॉरेन गारंटी ली है, या फिर किसी से आपने पैसे डलवाए विदेश से, उसको बोलते हैं फीमा एक्ट लगना। दूसरा, हवाला इलीगल फंड ट्रांसफर करते हैं, जैसे कि आपने किसी से क्या स्कैम कर दिया, बाहर किसी को लूट लिया, उसका पैसा निकाल लिया, स्कैम कर दिया, वो हो उसका। लार्ज अमाउंट में नियम तोड़ते हैं, ऐसे कि आपने इसका मतलब है तीसरे वाले का, ऐसे कि आपने 50 लाख का पेट्रोल इकट्ठा मार दिया, उसका टैक्स वगैरह भरा नहीं, तो आपका इस पर लग जाएगा। नॉर्मल ट्रेडर जो स्मॉल अमाउंट से अपने रिस्क पर ट्रेडिंग करता है, उस पर नॉर्मली फीमा एक्ट नहीं लगाया था। फीमा एक्ट कब लगता है? इस 3 गलतियों पे। फीमा एक्ट भी क्लियर आपको इस वीडियो में हो गया। आप गलत तरीके से फॉरेन एक्सचेंज भेजते हैं, यानी किसी को गलत तरीके से आप करेंसी भेजते हैं बाहर बहुत ज़्यादा, किसी से आपके व्यापक संपर्क हैं, आपकी पहुँच है, उल्टी सीधी जो भी है गलत है। दूसरा, हवाला या इलीगल फंड ट्रांसफ़र, यानी कि इलीगल फंड ट्रांसफ़र, यानी कि जो सरकार के नियम में नहीं है, उसको आप टैक्स नहीं भर रहे, वो आप उसके थ्रू भेज रहे हो। तीसरा, लार्ज अमाउंट में नियम तोड़ना, यानी कि आप बहुत बड़ा लार्ज अमाउंट ले रहे हो, तो पता नहीं कहाँ से आ रहा है, मतलब कैसा आ रहा है, और उसका टैक्स भी आप नहीं भर रहे, तो आप ये लगेगा फीमा एक्ट बनना। ये लिखा हुआ है, जो स्मॉल अमाउंट में अपने रिस्क पर ट्रेडिंग करता है। अपने रिस्क पर ट्रेडिंग करने का मतलब ये है कि वित्तीय जोखिम शामिल है, यानी कि जो पैसा ऐप के अंदर डाले हैं। देखो सिंपल सी बात है, ये ऐप जो है इंडिया के अंदर इस तरह से है कि उनका तो लीगल नहीं है ना इलीगल है, वो बोलते हैं। आप ऐसे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर पैसा जो आपका लगा हुआ है ऐप के अंदर, वो आपका पैसा आपका वित्तीय जोखिम में शामिल है। अगर पैसा डूबता है ऐप के अंदर तो वो पैसा कोई आपको नहीं देगा। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत दिन से काम कर रहा है, तो मैं तो काम करता हूँ, अपने अपने रिस्क पे काम कर रहे हैं आप, तो ये गारंटी नहीं है कि ऐप कब बंद हो जाए। ऐसे बंद तो नहीं होगा, बहुत काम कर रहा है, ये पक्का नहीं कह सकते। तो आप इसमें वित्तीय जोखिम शामिल है, समझ रहे हैं आप लोग, इसमें वित्तीय जोखिम शामिल है मार्केट के अंदर। तो आप इंडिया से किसी से नहीं बोल सकते कि इसमें पैसा होगा। आप समझते हैं छठवीं चीज़, सीधी सी बात है कि इसमें जो है आपका, वो ये कहते हैं आप ट्रेडिंग करो, लेकिन ट्रेडिंग करने से मना नहीं है, लेकिन ना इलीगल है ना लीगल है। तो आपका जो इसमें जो ऐसे कि इस पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, कोई एक्ट नहीं लगेगा आप पे, लेकिन आपका जो पैसा वगैरह आएगा, उस टैक्स वगैरह भरोगे तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। लेकिन आपका जो ऐप के अंदर पैसा डला हुआ है, अगर ऐप बंद होता है, किसी भी कारण बस कुछ भी होता है, आपको पैसा डूबता है, इसमें वित्तीय जोखिम आपका सामान रहेगा, अपने रिस्क पर ट्रेडिंग करें आप लोग। और छठवां सवाल है, फिर लोग एक्सएम ऐप पर ट्रेडिंग क्यों करते हैं? 1 मिनट में समझेंगे। बहुत सारे लोग एक्सएम ऐप पर इसलिए ट्रेडिंग करते हैं क्योंकि ईजी प्लेटफॉर्म है, लो कैपिटल से स्टार्ट है, इंटरनेशनल मार्केट एक्सेस है और फास्ट एग्जीक्यूशन है। लेकिन इसमें हाई रिस्क भी होता है क्योंकि इसमें बहुत सारा लेवरेज मिलता है, तो हाई रिस्क होता है, लोग कैपिटल डुबा देते हैं अपनी। पॉइंट 7, रिस्क क्या है? 1 मिनट। एक्सएम ऐप या किसी फॉरेक्स ट्रेडिंग में ये रिस्क होते हैं, कैपिटल लॉस जो कि लोग करते हैं, ब्रोकर रिस्क होता है। ठीक है, ऐसा कोई ब्रोकर नया आया हुआ है दुबई का, कहीं कहीं ब्रोकर है, नाम किसी का नहीं लेंगे अपन,
कहीं कहीं ब्रोकर ऐसे घुसा हुआ किसी कंपनी ब्रोकर है, नया नया मार्केट में आपने पैसे डाल दिए, भग गया लेके आपके पैसे। तो किसी जो ऐसे रेगुलेट ब्रोकर हैं, ऐसे फेम एक्स में बहुत रेगुलेट है, 15 साल से काम कर रहा है, इसमें काम करने थोड़ी कम वो रहती है, रिस्क रहता है, क्योंकि बहुत दिन से 15 साल से मार्केट में काम कर रहे हैं। किसी नए ब्रोकर में पैसे ना डालें आप लोग ध्यान से, जो कि किसी से ऑथराइज्ड हो। इसलिए बिना नॉलेज और रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेडिंग करना खतरनाक है। चौथा 8वां नंबर है, फिर सेफ तरीके से कैसे काम करें। अगर आप फिर भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो स्मॉल अमाउंट शुरू करें, प्रॉपर नॉलेज लें, ओवर ट्रेडिंग ना करें। ये तो उसके लिए किसी गारंटी प्रॉफिट के सांचे में ना आए। ये मैं आप समय से बोलता हूँ, गारंटी प्रॉफिट कहीं नहीं होता। ये समझें कि लॉस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, इसके अंदर जो लॉस होगा वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कंक्लूजन लास्ट 1 मिनट में होगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों कंक्लूजन ये है कि एक्सएमएफ इंडिया में ग्रे एरिया में आता है, ना पूरी तरह लीगल है ना सीधे इलीगल है। सुन लिया आप सब लोगों ने, एक्सएमएफ इंडिया में ग्रे एरिया में आता है, ना तो पूरी तरह लीगल है ना सीधा इलीगल है। ठीक है। स्मॉल ट्रेडर पर आमतौर लीगल एक्शन नहीं होता है, लेकिन रिस्क पूरा ट्रेडर का होता है। यानी कि आमतौर लीगल एक्शन नहीं होता है, एक्शन क्या होता है, रिस्क कैसा है, इसमें वित्तीय जोखिम शामिल है। ऐसा अगर कैपिटल डूबता है, कुछ भी होता है, तो वो आपके ऊपर रहता है पूरा। ठीक है। इसलिए सोच समझ कर नॉलेज के साथ अपने रिस्क पे काम करें। तो अगर आपको नॉलेज मिल गई है, इस तरह से आप काम कर सकते हैं मार्केट के अंदर। इसमें कोई भी आपको लीगल एक्शन ऐसे नहीं होता है, अगर आप सही तरीके से काम करते हैं। और जो मैंने नियम बताया, फीमा आपको तब लगता है जब इस तरह से आप नियम तोड़ते हो। तो स्मॉल ट्रेडर जो है उनके लिए कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाली, आराम से काम कर सकते हैं ध्यान से, पूरी नॉलेज के साथ, इन चीज़ों को उल्लंघन ना करके। डिस्क्लेमर, ये वो तो उसने दे दी मुझको बोलने के लिए, ताकि मैं उसमें बोलूँ, मुझे दिक्कत ना आए। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। मैं किसी को ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं दे रहा। ट्रेडिंग में रिस्क और प्रॉफिट लॉस दोनों संभव है। ठीक है। बस ठीक है, ये हमारी बात इसमें हुई, तो ये हमारा हो गया। तो बस ये हमारी स्क्रिप्ट यहाँ पे रही। गाइस हम भी यहाँ वीडियो खत्म करते हैं। बस अपने को इससे क्या सीखने को मिला, गाइस इस पे देखो आखिरी में सीखने को मिला, ये लिखा है इसमें, एक्शन ऑफ इंडिया में ग्रे एरिया में आता है, ना पूरा लीगल है ना इलीगल है। स्मॉल ट्रेडर पर आमतौर पर लीगल एक्शन नहीं होता है, लेकिन रिस्क पूरा ट्रेडर का होता है। अगर मार्केट में सीधी बात है, आप उसमें काम करते हैं, आप पर लीगल एक्शन नहीं होता है, लेकिन इसका जो रिस्क रहता है, कोई पैसे में डरा हुआ है, उसमें पूरी जिम्मेदारी आपकी है। आप अगर पैसे डूबता है, कुछ भी होता है, कहीं भी कुछ होता है, वो पैसे जो डूबा डला हुआ है, उस पर कोई भी जिम्मेदारी किसी और की नहीं, पूरी जिम्मेदारी आपकी रहेगी इस पर। ठीक है। तो चलिए गाइस, बढ़िया वीडियो अपनी बनी, और सेफ जो भी क्लियर चीज़ें थी। बहुत दिन से लोग लगे हुए थे कि इसमें ये मिथ है, ये मिथ है। लोग क्या कर रहे हैं, लोग जैसे कि बिगिनर को कंफ्यूज कर रहे हैं। अब ऐसे डायरेक्ट बोल दो लीगल है इलीगल है, वो बहुत कंफ्यूज हो रहे थे इस चक्कर में, और हम भी मुंह से अगर बोलते तो आप नहीं मानते। इसलिए हमें चैट जीपीटी गूगल का सहारा लेना पड़ा, जिससे कोई भी आप इस पर ऑब्जेक्शन ना उठा सकें। आप खुद ही सर्च कर लें, तो अपना मैं सर्च किया, वो आप खुद सर्च करें, वो सिम टू सिम ये निकल के आएगा। ये बिल्कुल मशीन की तरह काम करते हैं, बिल्कुल जो ही निकालें वो ही निकालेंगे। इनको कहीं झूठ बोलना आता, वैसे बात करनी नहीं आती इनको। ठीक है, क्या उनको पढ़ा के हमने बुलवा दिया, ऐसा नहीं होता। तो बस ये है, अगर आप करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं। तो बस अगर आप फिर भी अपने रिस्क पे एक्सएम ऐप के अंदर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से आप एक्सएम ऐप के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं, और अपने तरीके से ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हैं आराम से। ठीक है, लेकिन अपने रिस्क पर। और हाँ गाइस, उसमें आप डेमो अकाउंट खोलें शुरू में, पहले डेमो पे काम करें, सीखें धीरे-धीरे करके, फिर उसमें आप ट्रेडिंग के लिए जो भी आपको फंड है उसको करें, धीरे-धीरे करके काम करें, अपने रिस्क पे काम करें। और आज तो ये वीडियो अपनी रही, बहुत सिंपल है। अब आपके ऊपर है, आप ट्रेडिंग के अंदर काम करना चाहते हैं या काम करना नहीं चाहते। इस तरह से आप इसके अंदर काम कर सकते हैं, ये इसकी सच्चाई है। तो आपको, मुझे नहीं लगता कि इसके बाद भी कोई वीडियो देखने की ज़रूरत है। तो वीडियो देखना बंद कर दें बस आज से, कि लीगल है, जो था ये क्लियर है। इसके अलावा अब कुछ नहीं है। इसके अलावा कुछ नहीं मार्केट के अंदर, मतलब ये फ़ोरेक्स इस तरह से काम करती है कि इंडिया के अंदर। तो ये आपने समझ लिया, वो समझ लिया आपने, बात खत्म हो गई। लास्ट है ये। अब फालतू मत देखा करें वीडियो। आज ये वीडियो देख रहे हैं, कुछ लोग तो व्यूज़ के चक्कर में कुछ भी बनाने लगे हैं। पहले लगे थे कि एक्सएम, वो पहले देखो कैसे ऐसे मार्केट में क्या उद्यम चल रहा था, कैसे कुछ तो इन्फ्लुएंसर कुछ भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों को। पहले मार्केट में क्या चल रहा था कि एक्सएम बंद हो रहा, फिर चालू हो रहा। अभी हम चलते हैं इस पे, अब न्यू चार्ट पे चलते हैं। चलो मैं इससे पूछता हूँ, क्या एक्सएनएस अभी चल रहा है ना, हवा चल रही है बहुत ज़्यादा, एक्सएनएस वापस आ रहा है। ये एक्सएनएस ऐप इंडिया में नए रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिए हैं। चलो हमने लिख दिया। हवा चल रही मतलब फालतू की, एक लोगों को गुमराह करने की। नो, एक्सनेस अभी इंडिया में न्यू रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं किया है। एक्सनेस ने 11 जुलाई 2025 से इंडिया के यूजर के लिए नई अकाउंट रजिस्ट्रेशन बंद कर दी है, जिससे अभी तक वापस खोला नहीं गया है व्हाट्सएप ने। ठीक है, अब बोल दे रहे हैं इससे कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग बोल रहे हैं कि वापस आ रहा है।
बस कुछ लोगों का कंटेंट तो है नहीं, इसी में वीडियो बनाते रहते, वापस आ रहा, बंद हो रहा, ये हो रहा, वो हो रहा। फिलहाल इंडिया में एक्सनेस, ठीक है, फिर इंडिया में एक्सनेस ने न्यू रजिस्ट्रेशन को वापस ओपन नहीं किया है। सोशल मीडिया पर चल रहा है, एक्सनेस आ रहा है वाले वीडियोस और रील सिर्फ स्पेक्युलेशन यानी कि रूमर लगते हैं। ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी नहीं तक नहीं आया है, यानी कि इनकी रील भरोसा नहीं करना है कि वापस आ रहा है, ये भी क्लियर आज इस वीडियो में कर दिया हमने। एक्सनेस ने 11 जुलाई 25 से इंडिया के लिए नए अकाउंट एक्सनेस बंद कर दिए हैं और ये अंटिल फर्दर नोटिस तक चलेगा, जब तक कि नए नोटिस नहीं है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग बोल रहे हैं कि 26 में वापस आ रहा है, ये अक्टूबर नवंबर में ओपन हुआ, लेकिन ऑफिशियल एक्सनेस अकाउंट अब तक नहीं है। इन्वेस्टमेंट अब तक इन्वेस्टमेंट हुई नहीं अभी तक कुछ। एक्सनेस की हेल्थ फंडा इंडेक्स अभी भी जेनरिक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताती है जो ग्लोबल यूजर के लिए होती है, लेकिन इंडिया आईपीसी सेकंड ब्लॉक है, ठीक है। इंडिया से नए ओपन नहीं हो रहे हैं। रियलिटी चेक, सोशल मीडिया पोस्ट एंड रील्स यूजर जनरेटेड कंटेंट होते हैं, उनमें एक्सनेस इंडिया आ गया है का क्लेम कोई ऑफिशियल सोर्स से कंफर्म नहीं हुआ है। कुछ वीडियो सिर्फ स्पेलिंग में शो करते हैं, रूमर शो करते हैं, और उनका बेसिस ऑफिशियली पॉलिसी चेंज नहीं है, कुछ नहीं है। अभी के लिए एक्शन इंडिया में न्यू स्टेशन ओपन नहीं हुआ है। अगर फ्यूचर में ये एक्शन इंडिया में फिर से रजिस्ट्रेशन अलाउ करता है तो वो एक्सनेस के ऑफिशियल वेबसाइट या ऑथोराइज अनाउंसमेंट के थ्रू ही कंफर्म करेगा, ठीक है। तो बस अभी एक्शन इंडिया में नहीं वापस आया, तो आज अपनी ये भी क्लियर हो गई। तो बस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो में सच्चाई देखने को मिली हो, तो आप वीडियो को लाइक करें। और अगर आप भी रूमर से बचना चाहते हैं, इन रूमर फालतू है, यूट्यूब पे इतना रूमर फैला जा रहा है लोगों को। रेटिंग में कुछ लोग बिगिनर लोग आते हैं बेचारे, वो गुमराह होते हैं, कुछ भी फैलाते हैं, रियलिटी कोई बताता नहीं है, गुमराह करने किसी तो बोलेंगे ये ब्रोकर बंद ऐसा होगा, क्यों गुमराह कर रहे हैं लोगों को। तो अगर आप भी गुमराह नहीं होना चाहते, सटीक नॉलेज लेना चाहते हैं, सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, ठीक है। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।